शंकर भगवान की जय। देखो सारी हिमालयन पीक्स आपको चौकता से दिखेगी। मैं पढ़ता हूँ जय शिव शंकर। कोई बिट्टू जी पुतला से आए हैं जो हमारे मम्मा का काम है। मैगी आ गई है और पहाड़ों की मैगी ज़्यादा स्वाद लगती है, आपको मुझे पता है। रेनकोट ले लिया है पर जैसे ही हमने रेनकोट लिया बारिश बंद हो गई। बारिश बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और चारों तरफ अंधेरा होना शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग इंडिया। साला अब तक रेड चार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपटा। रुको ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। गुड आफ्टरनून फ्रॉम चोपटा। तो जैसे कि आपने हमारा पहला व्लॉग देखा होगा जो दिल्ली से शुरू हुआ था चोपटा तक के लिए, उस व्लॉग में मैंने आपसे बताया था कि भाई हम केदारनाथ जा रहे थे, कुछ इशू क्रिएट हुए जिसकी वजह से हम तुंगनाथ आए। तो अब हम करने वाले हैं ट्रैक शुरू अपने वर्ल्ड हाईएस्ट शिव टेम्पल तुंगनाथ का। तो चलो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। कुछ चोपटा के नज़ारे हमारे होटल से। अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो जो तुंगनाथ है वो 5 केदारों में से एक केदार है और इसकी हाइट लगभग 3680 मीटर ऊंची है समुद्री तल से। मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो पांडवों के द्वारा हुआ था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। बाकी माता पार्वती ने शिव जी को यहाँ पे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था तपस्या करके। ये भी कहा गया है कि जो रावण थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और जब राम जी ने उनका वध कर दिया था तो उसके बाद उन्हें लगा कि भाई ब्राह्मण की हत्या हुई है मेरे हाथ, तो उन्होंने भी यहाँ पे आके तपस्या की थी। तो गाइस रेडी हो गए हैं नहा धो के, मेरे अपने तीनों भाई। और अक्षित त्यागी जी का चश्मा देखो अजी, क्या बात अजी बल्ले। और एक ही ना देखो ये मांगते ही रहे हैं। पहले भी लोग में देख लिया होगा कि कुछ ऐसा एरिया है हमारे चोपटा का जहाँ पे ये सूमो वगैरह आके खड़ी होती हैं। बाकी ये द्वार है जिससे अपना ट्रैक शुरू होगा। बोल शंकर भगवान की जय। जय हो। ट्रैक शुरू कर दिया है अपना। और ये अपने भाई, जब ट्रैक करो तो अपनी पानी वानी की बोतल अपनी गैर ले लो जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। और ट्रैकिंग पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं करनी है। पहले यहाँ पे पूरा ट्रैक है। हमारे आशीष भाई को ऑक्सीजन की सख्त रिक्वायरमेंट होगी है। जवानी में बुढ़ापा दिखा रहा अपना। हर एक ट्रैकिंग में एक ही चीज़ डिसअपॉइंट करती है, वो है घोड़े और खच्चर। कोई सी भी ट्रैकिंग देख लो, कहीं की भी देख लो, लोगों के लिए सुविधाएं रखी हैं, बट वो क्या है, वो ट्रैक को बंद कर देती है। चलो कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है। जब सर्दी होती है तो इस ट्रैक पे बर्फ ही बर्फ मिलती, बस आपको और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ट्रैक बंद भी कर दिया जाता है। और अब देखते हैं चंदशिला पीक पे जाके थोड़ा बहुत बर्फ़ वगैरह मिलता है। नहीं ऐसे तो मिलेगा नहीं जहाँ तक मेरी उम्मीद है। दैट्स द रीज़न कि इसको सबसे ब्यूटीफुल ट्रैक माना जाता है। देखना
ट्रैक जा रहा है ऐसे, बट हम जाऊँगे सुद्धा नाक की सूद में। जो आशीष है ये चल नहीं पा रहा बिल्कुल भी, और हमने शॉर्टकट ले लिया है। दोबारा शॉर्टकट ले रहा था बट मैंने कवर किया। रहता है शॉर्टकट मत लो, जो नॉर्मल ट्रैक बनाया है उसी पे चलते रहो। अभी वहाँ थे जहाँ फोटो शूट कर रहे थे, और ये बैठा अक्षित, बाकी होंगे तो आ रहे हैं गौतम और आशीष सर। क्यों रहा तेरे सांस में दिक्कत हो रही है? राम जी भी अब अपनी मूड में आ गया है। अरे गौतम सैनी सिर्फ एक ऐसा बंदा जो मेरा साथ देता हुआ ट्रैकिंग में फुल टक्कर। देखिए मौसम खराब हो चुका है, बारिश आने की संभावनाएं हैं। अक्षित त्यागी भी हमारे साथ ही आ चुके हैं। बारिश ने दस्तक दे दी है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश होनी शुरू हो गई है। मेरा भाई आशीष और तेरी रेनकोट ले लिया है, पर जैसे ही हमने रेनकोट लिया बारिश बंद होगी। मैगी आ गई है, और पहाड़ों की मैगी ज़्यादा स्वाद लगती है, आप सभी को पता है। तो चलो, ट्रैकिंग बहुत 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 बेहतरीन है। एक से एक व्यू आपको देखने को मिलेंगे ट्रैकिंग के दौरान। पर बस मैं आपको एक ही चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि डिहाइड्रेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके लिक्विड का इंटेक करें। तो बोले कि राम जी की पात पे चढ़ के बैठ गया में कद मौसम बदल जावे, यूँ राम जी ने भी नहीं पता हुआ करता। तो रेन कोट को कैरी करें और ट्रैकिंग को कंप्लीट करें। जगह जगह आपको रेलिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जिससे सपोर्ट मिले हमें हमारी जर्नी में। बाकी गौतम और आशीष कि कोई बिट्टू जी पतला से आए हैं, जो हमारे मम्मा का काम है। अगर हमारी भी वीडियो देख रहे हो तो उस पर हाजिरी ज़रूर दो कि आधा ट्रैक हमने कंप्लीट कर दिया है। और जो खुशी है वो बस मैं, मेरा दोस्त अक्षित हम ही बता सकते हैं कितनी खुशी है हमें। बहुत कठिनाई है। व्यू देख सकते हैं आप। बाकी ये ट्रैक है, जैसे आपको जाना है, और जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि अपनी प्रकृति को सुंदर बना के रखें। अक्षित जी काफ़ी थक चुके हैं। आपको प्रसन्न करने क्या थोड़ी सी तो कठिनाई उठानी पड़ती है। बाकी जो रुद्रनाथ है वो उससे भी ज़्यादा हार्ड ट्रैकिंग मांगनी चाहती है उसकी। सर्दी के टाइम जितना भी वो एरिया है ये सारा बर्फ से कवर रहता है। दर्शन होने शुरू हो गए हैं अपने तुंगनाथ जी के, और ये रहा चंद्रशिला। नज़ारे की बात ऐसी है, देखो मैं आगे नहीं जाऊंगा ज़्यादा क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है, बट नज़ारा अद्भुत नज़ारा। और कहीं उस घाटी के पीछे है हमारे तुंगनाथ जी। अगर आप गाइडेंस लेना चाहोगे कि क्या कैरी करना चाहिए क्या नहीं कैरी करना चाहिए, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बैग वगैरह ये सब चीज़ अपने लॉकर में या फिर अपने जो रूम है उसमें छोड़ कर आइए। बाकी जो थोड़ा बहुत स्नैक्स है वो रास्ते में मिल जाता है। लोग बाग कहते हैं रास्ते में नहीं मिलता, पर रास्ते में मिल जाता है। कैरी कीजिए पानी, जितना लिक्विड हो सकता है उससे ज़्यादा आप इंटेक कीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब हाइट हमारी इंक्रीज़ होती रहती है तो ऑक्सीजन की जो लेवल है
वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है सांस लेने में। तो धीरे धीरे चलिए, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। और इतना देखो, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि इतना भी हार्ड नहीं है कि भाई इतना टफ़ है। हाँ, कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत ज़्यादा टफ़ लगते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि भाई यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही है, पर कोई बात नहीं। जय बाबा की, हर हर महादेव, हम कर लेंगे। बाकी ये अपने बाबे हैं जो मौज काट रहे हैं। बाबे ओए, हर महादेव, जय शिव शंभू। इसलिए क्योंकि तुंग महाराज हमें दिख चुके हैं अब। नमो पार्वती पते। यह है आकाश कुंड, बट उसमें अभी कोई पानी वानी नहीं है। और ये अक्षित, बाकी गौतम को आप देख सकते हो। सामने 1 किलोमीटर का रहेगा चंद्रशिला ट्रैक, और ये रहेगा हमारा तुंगनाथ। जय बाबा तुंगनाथ, बारिश पड़ रही है। हर हर महादेव। कि ये है भूतनाथ जी का टेम्पल। जब आप तुंगनाथ के दर्शन कर लो तो उसके बाद यहाँ पे जरूर आना होता है। हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पीछे आप देख रहे होंगे कि ये हैं तुंगनाथ महाराज, जिनके हमने दर्शन कर लिए हैं। ऋषि मुनि थे जिन्होंने हमें बहुत आदर सम्मान दिया, और उन्होंने हमारी बहुत अच्छे से पूजा भी कराई। हर हर महादेव। दोबारा अब हमें पैक होना पड़ रहा है, क्योंकि दोबारा मौसम ने अपनी करवट बदल दी है। जैसे ही हमने तुंगनाथ जी के दर्शन किए, मौसम ने अपनी रिमझिम शुरू कर दी। मित्र, अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हाँ भाई, मुझे ये बता दो कि तुम्हें कैसा लगा अब यहाँ पे आके। भाई बहुत बढ़िया। जो तुम्हारी थकान थी सुबह से लेकर अब तक की, थकान भी दूर, और जो मांगने वाला है तो पंडित जी ने अपना आप ही कह दी। जी क्या बात, क्या कही वैसे पंडित जी ने, नू भी बता दे। नानू ने बता दी। बारिश बेशक शुरू होगी हो, लेकिन अभी हमारी जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अभी हम जाएंगे चंद्रशिला पीक। तुंगनाथ जी के दर्शन होते हैं, अब हम चल देते हैं चंद्रशिला ट्रैक के लिए। अगर ट्रैक की बात की जाए तो हमें जाना है उस पीक पे, और वहीं पे जाके खत्म होगा हमारा चंद्रशिला ट्रैक। तो हमारे अक्षित त्यागी जी चंद्रशिला ट्रैक की तरफ चलते हुए, और अगर व्यू की बात करें तो आप व्यू देख ही सकते हैं। बाकी अक्षित जी, हर हर महादेव। यार आशीष आजा, कैसे करके मान लेगा। तुंगनाथ की इतनी तगड़ी चढ़ाई नहीं थी, पर क्या आप बता सकते हो कि चंद्रशिला पीक की कैसी है? अबोर्ड बट हम कर लेंगे भाई। किल करने वाली चढ़ाई है। ऐसा ट्रैक मैंने आज तक नहीं किया। कसोल भी गया हूँ, ग्रहण का भी ट्रैक किया है, हर जगह का ट्रैक कर रखा है, बट ऐसा नहीं। जब हम चंद्रशिला का ट्रैक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मत मांगोगे, बट ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कोशिश करना, अगर आप ये ट्रैक करते हो, कि बीच बीच में होल्ड लेते रहो और धीरे धीरे अपने इस ट्रैक को कंप्लीट कर लो। बारिश बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और चारों तरफ अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो जितने भी हमारे और ट्रैवलर यहाँ पे आए हुए थे, सब हमें एडवाइस दे रहे हैं कि मत जाओ आप,
कि ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, वापस चले जाओ। और बारिश तेज पे तेज होती जा रही है। देखो ये चंद्रशिला 30 मिनट्स का टाइम है, बट 30 मिनट्स में अंधेरा हो जाएगा। और देखिए धुंध इतनी तेज हो गई है कि कुछ भी नहीं दिखेगा आफ्टर 30 मिनट्स। बस थोड़ी देर और चलना है, फिर हम अपना ट्रैक कंप्लीट कर पाएंगे। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही शून्य है वही एक है, जिसके भीतर बसा शिव है। बारिश हो रही है और इतनी ठंड है, मतलब मुझे लग रहा है कि माइनस में टेम्परेचर जा रहा होगा सच में। बिल्कुल हाथ जम चुके हैं, इतने कपड़े पहन रखे हैं फिर भी ठंड नहीं रुक रही है। पन्नी भी पहन रखी है, उसके बाद भी ठंड नहीं रुक रही है। तो चलो आओ चलते हैं वापस। तो गाइस सनसेट देख लो। भाई बारिश में आपको पूरी जगह उस चले। ट्रैक तक तो नहीं दिखा पाए, बाकी जब नीचे जा रहे हैं तो आपको सनसेट दिखा देंगे थोड़ा बहुत। और बारिश तगड़ी पड़ रही है, भीग चुके हैं पूरे और सब कुछ कपड़े वपड़े सब भीग गए हैं। भाइयों देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा गुप हुआ पड़ा है और ट्रैकिंग करी जा रही है टूवर्ड अपने रूम की तरफ को। कोई और नजारा दिखाइए। बाकी नज़ारा आप देखना चाहोगे तो देखो। दूसरी चीज ट्रैकिंग पर कोई लाइट वाइट नहीं है जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं हमको। पर और, मैं तो हुई शेर। और जंगली जानवर में सबसे पहला जानवर है ये बब्बर शेर। गिदड़ा। गाइस बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, फोन में बैटरी नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत देख कर चल रहे हैं। बाकी देख रहे होगे आप, मतलब एक एडवेंचर क्रिएट हो गया आज हमारे साथ। सच बताऊं तो बारिश भी ले, ट्रैक भी ऐसा, बस ना जाने कैसा। ऐसा तो मैंने ब्लॉग जो है वो चंद्रशिला पीक पे ही बंद कर दिया था अपना, मतलब कि ख़त्म कर दिया था, बता दिया था सब कुछ। बट अब थोड़ा सा एडवेंचर क्रिएट हो रहा है तो मैंने सोची कि भाई चलो कोई बात नहीं, कुछ वीडियो ऐड कर देते हैं। तो जो वाली वीडियो होगी वो मैं आपको एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। जय बाबा की, हर हर महादेव।